बता दें कि श्रीनगर में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद थे। इसमें लोगों को जो है एक तरह से जागरूक किया गया और आंकड़े जो है वो रखे गए कि कौन से ऐसे जिले हैं जहां पर सबसे ज्यादा ड्रग कंज्यूम के जो केसेस हैं वो पाए जा रहे हैं। साथ ही साथ अवार्ड सेरेमनी का आयोजन जो है वो भी किया गया था और वहां पर अवार्ड्स भी दिए गए जिन जिलों में सबसे कम जो है एक्टिव पार्टिसिपेशन जो है वो देखी गई है नशे को लेकर। इसी के साथ आपको बता दें कि शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में ये कार्यक्रम जो है ये रखा गया था और जिसमें एक तरह से नशे को लेकर जो है ये अभियान चलाया जा रहा है, इसमें जागरूकता भी फैलाई गई और ये बताया गया कि किस तरह से जहां पर नशा तस्करी जिस तरह से जम्मू कश्मीर में बढ़ती हुई देखी गई है और उसके बाद लोगों को जागरूक करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। और जिस तरह से ये अभियान का जो आयोजन जो है किया गया था, जिसमें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी जो है शिरकत की और इसमें तमाम बातें जो है वो रखी गई, लोगों को एड्रेस किया गया, उन्हें संबोधन किया गया और तमाम नशे से जुड़ी हुई जो बातें हैं वो भी यहाँ पर जो है बताई गई हैं। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर अवार्ड सेरेमनी जो है वो भी रखी गई थी, जहाँ पर तमाम एनजीओज की बात करें, जो एनजीओज काम कर रहे हैं नशा मुक्ति को लेकर, उन्हें भी यहाँ पर जो है एक तरह से अवार्ड दिए गए हैं। और तमाम स्कूलों की अगर बात करें या जो भी सोशल एक्टिविस्ट हैं उनके बारे में भी जो है यहाँ पर बताया गया, जिन्होंने एक सराहनीय कदम जो है यहाँ पर उठाया है नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जो है जम्मू कश्मीर में भी नशा मुक्ति को लेकर। और साथ ही साथ जिस तरह से ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि इस तरह की जागरूकता फैलाना जो है समाज के अंदर बहुत जरूरी हो जाता है। और साथ ही साथ जहां पर युवाओं की बात करते हैं, जहां पर कुछ आंकड़े जो हैं वो भी रखे गए हैं कि आखिर कौन कौन से जिले हैं जिसमें सबसे ज्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन जो है वो नशे को लेकर देखी गई है। युवाओं की अगर बात करते हैं तो युवाओं के सामने भी ये आंकड़े रखना जरूरी है, ताकि उन्हें भी एक तरह से पता लग सके कि आखिर कौन से ऐसे जिले हैं या उनके समाज में क्या कुछ ऐसी चीजें जो है वो हो रही है जो नुकसानदेह हो सकती हैं। तो चलिए इसी पर तमाम बातचीत करते हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता अमजद खान श्रीनगर से जुड़ चुके हैं। अमजद, आपसे जानना चाहेंगे, जो ये एक तरह से सेमिनार का आयोजन किया गया था, क्या कुछ बातें यहाँ पर रखी गई है और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जिस तरह से जो एड्रेस किया है उसमें क्या कुछ कहा गया? जम्मू कश्मीर के अंदर अगर देखें तो ड्रग्स के खिलाफ एक बड़ी जंग चल रही है। चाहे आप लोकल लेवल की बात करें जहां पर छोटे मोटे ड्रग पेडलर्स को टैकल करने की बात हो, या फिर बॉर्डर पे ड्रग ट्रैफिकिंग या फिर जिसको हम लोग नार्को टेरर का नाम देते हैं उसको टैकल करना, बस्ट करने की बात करें तो लगातार प्रयास जम्मू कश्मीर में पूरे बॉर्डर सेक्टर से लेकर इंटरनल एरियाज में लगातार जारी है। इसी में हमने देखा कि कल एक बड़ा कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में SKICC में हुआ, जहां पर जो नशा मुक्त भारत के नाम से एक बड़ा इवेंट हुआ, जिसमें जम्मू कश्मीर के अंदर के बड़े रिकॉग्नाइज्ड जो डिस्ट्रिक्ट्स है जहां पर ड्रग्स की जो इस्तेमाल है वो काफी कम है, उस पर एक बड़ी चर्चा की गई। उसके साथ साथ जो लोग इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, NGOs इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, उन लोगों को भी सम्मानित किया गया। और उसके साथ साथ रैंकिंग भी दी गई कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम जो ड्रग्स का मिसयूज हो रहा है वो है, और 3 रैंकिंग्स अलग अलग मिली है, जिसमें बड़गाम डिस्ट्रिक्ट ने सबसे पहला पोजीशन हासिल किया है। वहीं उसके बाद अपने NGOs के लिए, सिविल सोसाइटी के लिए जो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट है साउथ कश्मीर में, उसने दूसरा नंबर हासिल किया है। और एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज अनंतनाग टोटल ड्रग फ्री कैंपस होने के नाते उन्हें तीसरा स्थान दिया गया है। और इसी तरह से लगातार प्रयास पूरे जम्मू कश्मीर में पिछले कई समय से लगातार किए जा रहे हैं कि ड्रग्स के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है इसको कामयाब बनाया जा सके और जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से ड्रग फ्री बनाया जा सके। लगातार जब हम लोग स्टैटिस्टिक्स की बात करें, साल 2018 के बाद से जम्मू कश्मीर के अंदर जो ड्रग्स का इस्तेमाल है लगातार बढ़ रहा है। साल 2018-19 और 19-20 के जब हम लोग स्टैटिस्टिक्स को कंपेयर करते हैं तो लगभग 400% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, क्योंकि जो अस्पताल में डेटा पहुंचता है, जो ड्रग एडिक्ट्स का एक बड़ा रिकॉर्ड पहुंचता है, जहां पर आप इमहैंस कश्मीर की बात करें, SMHS की बात करें या अन्य हॉस्पिटल्स की बात करें, जहां पर साइकेट्रिक डिजीज को लेकर तो लोग पहले पहुंचते हैं, लेकिन फिर ये मालूम चलता है कि वो साइकेट्रिक डिजीज नहीं, ड्रग एडिक्शन है। तो उस रिकॉर्ड में पता चला है कि लगभग 400% का इजाफा देखने को मिला है इन दोनों सालों में, जो पेशेंट्स आने वाले हैं OPD में एडमिशन हासिल करने वाले हैं ड्रग एडिक्ट्स का। बिल्कुल अमजद, यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर क्या कारण हो सकता है, जिस तरह से साल 2018 के बाद ज्यादातर बढ़ोतरी जो है नशा के जो है साथ देखी गई है, तो क्या लगता है क्या आइसोलेशन एक कारण यहाँ पर बताया जा रहा है? देखिए, कई सारे कारण है इसके। सबसे बड़ा कारण आइसोलेशन का है, उसके बाद कारण जॉबलेसनेस का है, और उसके बाद लगातार जिस तरह से अनरेस्ट साल 2017 से कश्मीर के अंदर था है, उस उम्र में जो समय पे साल 2016 में जो युवा थे जिनकी उम्र 16-17 साल के आसपास की थी, उन्होंने ड्रग्स का इस्तेमाल करना छोटे स्तर पर शुरू किया था, लेकिन साल 2018-19-20 तक उनकी उम्र अच्छी खासी हो गई और फिर उसके बाद बढ़ती उम्र के साथ वो लोग पूरी तरह से एडिक्ट ड्रग्स के हो चुके हैं। और लगभग
सरकारी डेटा के हिसाब से 6 लाख लोग ऐसे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर अभी के लिए जो ड्रग एडिक्ट्स हैं। यानी आज से पहले कभी भी इस तरह का कोई डाटा सामने नहीं रखा गया था सरकार की तरफ से। जहां एक तरफ ड्रग्स के खिलाफ पूरी जंग जारी है सरकार की, अब स्टैटिस्टिकल डेटा भी ये कहता है कि लगभग 6 लाख के आसपास ऐसे लोग हैं जो ड्रग्स में शामिल हैं, जो ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह जम्मू कश्मीर के अंदर अलग अलग हॉस्पिटल से भी डेटा सामने आया है कि किस तरह के ड्रग्स का इस्तेमाल होता है, जिसमें ओपियम की आप बात करें, आप चरस की बात करें, गांजा की बात करें, उनका तो कम इस्तेमाल है, लेकिन सबसे ज्यादा इस्तेमाल सबसे घातक ड्रग्स का यानी हीरोइन इंजेक्शन का जो इस्तेमाल है वो जम्मू और कश्मीर दोनों ही जगह पर काफी ज्यादा हद तक बढ़ चुका है पिछले कुछ समय से। और प्रयास यही है लगातार जिला प्रशासनों के या फिर डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन की, चाहे जम्मू की बात करें, कश्मीर की बात करें या ओवरऑल यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट की बात करें, कि इस महीने इसको पूरी तरह से सोसाइटी से खत्म किया जा सके। इसके लिए अपील ये की गई है कि तमाम सिविल सोसाइटी के लोग, जो लोग ऐसे प्रोफाइल प्रोफेशनल्स हैं जिनका लोग सुनते हैं, रिलीजियस लीडर्स की बात करें या फिर आप सोशल एक्टिविस्ट की बात करें, वो लोग सामने आए और पूरी तरह से इस चीज के खिलाफ एक धावा बोलते बड़ा कैंपेन करें। और उसके साथ साथ जो ड्रग एडिक्ट, उनसे भी एक तरह की अपील की गई कि वो इस रास्ते को तो छोड़ें, लेकिन इसका एक्सपीरियंस किस तरह का होता है, किस मुसीबत से उन्हें गुजरना पड़ता है, ये एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर करें ताकि लोग ड्रग से पीछे हटे। और साथ ही साथ पुलिस के लिए एक बड़ा सोर्स चेन वो बने ताकि इस पूरे जो रैकेट है ड्रग्स का पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, उसको खत्म करने में पुलिस सफलता हासिल कर सके। बिल्कुल अमजद, बहुत जरूरी हो जाता है कि अवेयरनेस जो है वो इस चीज के लिए फैलाई जा सके। और इस तरह के कैंपेन्स की अगर बात करते हैं तो बहुत जरूरी है कि इस तरह के कैंपेन्स भी जो है आए दिन यहाँ पर करवाए जाने चाहिए ताकि लोगों में जागरूकता जरूर बनी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की मौजूदगी में इस तरह का कदम जो है ये उठाया गया है और आने वाले समय में ये अंदाजा जो है लगाया जा सकता है कि यकीनन नशा मुक्त भारत जो है वो आने वाले समय में देखने को मिल सकता है।